एक भिखारी पास में रखा हुआ खाना देखते ही उस पर झपट पड़ता है। तभी उसके पास एक लाल गेंद जैसी चीज आकर गिरती है, जिसे वह मामूली समझकर फेंक देता है। लेकिन वह गेंद जैसी गोल वस्तु कोई भी उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि जो भी उसे उठाएगा उसे राज्य की शापित राजकुमारी से विवाह करना पड़ेगा। भिखारी कुछ समझ नहीं पाता और अनजाने में ही उस गोल वस्तु को उठा लेता है। पास खड़े लोग उस पर हंसने लगते हैं। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। इसीलिए वह फैसला करता है कि अगर राजकुमारी से विवाह करने से उसे सम्मान और भोजन मिल सकता है तो वह यह विवाह करने के लिए तैयार है। राजा उसे महल में बुलाता है, भरपेट खाना खिलाता है और नए कपड़े देता है। जब वह नए वस्त्र पहनकर राजाओं के सामने आता है तो उसे देखकर कोई पहचान ही नहीं पाता कि वह कभी भिखारी था। वह एक राजकुमार की तरह दिखने लगा है। राजकुमारी उसे अपने शापित वस्तु के बारे में बताती है। तभी उसकी सौतेली बहन वहाँ आ जाती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि यह विवाह हो। वह लड़के के बारे में बुरा भला कहने लगी है। लड़का अपने पुराने दिनों को याद करता है, जब उसने राजकुमारी को एक असहाय व्यक्ति की मदद करते हुए देखा था। वह उसकी दयालुता से प्रभावित था, इसलिए वह दृढ़ निश्चय करता है कि वह उसी से विवाह करेगा। विवाह का दिन आ जाता है। राजकुमारी और वह भिखारी लड़का, जो अब राजकुमार जैसा दिखता था, शादी के मंडप में बैठे होते हैं। तभी अचानक दुश्मन राजा अपने सैनिकों के साथ महल पर हमला कर देता है। राज्य का राजा अपने को उन्हें हराने के लिए, लेकिन वह अकेले सभी दुश्मनों को नहीं हरा पाता और घायल होकर गिर जाता है। दुश्मन राजा को मारने के लिए चाकू से वार करने ही वाला होता है कि तभी वह लड़का आगे बढ़कर राजा की जान बचा लेता है और दुश्मनों से लड़ने लगा है। वह बहादुरी से लड़ता है, लेकिन आखिरकार वह भी घायल होकर गिर पड़ता है। दुश्मन राजा उसे मारने के लिए अपने हाथों से वार करने ही वाला होता है कि तभी राजकुमारी दौड़कर उसके सामने आ जाती है। वार राजकुमारी को लग जाता है और वह खून की उल्टियां करने लगी है। सबको लगता है कि राजकुमारी अब इस दुनिया में नहीं रही। भिखारी लड़का उसे अपनी बाहों में पकड़कर रोने लगा है। तभी उसकी आंखों से एक आंसू गिरकर उस शापित वस्तु पर पड़ता है। अचानक राजकुमारी के शरीर में हलचल होने लगी है। वह धीरे धीरे खड़ी हो जाती है। उसका सारा शाप समाप्त हो चुका होता है और उसकी खोई हुई सारी शक्तियां वापस आ जाती हैं। अब राजकुमारी दृढ़ कदमों से दुश्मन राजा की ओर बढ़ने लगी है। उसकी आंखों में साहस और शक्ति की चमक थी और पूरे महल में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ जाती है।